हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। आइए हम सब अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज के दिन तक हमें सही सलामती से पहुंचाया, कि हम आज सेंट जेम्स डे मना पा रहे हैं। 161वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम सेंट जेम्स चर्च कंकड़खेड़ा की, और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने इतने सालों तक अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को संभाल के रखा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें जीवतों की ज़मीन पर बना करके रखा और ये मुबारक मौका दिया। परमेश्वर के धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों पे आ सकते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं बीते हफ्ते की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, बीती रात की मीठी नींद के लिए और आज के भोर के प्रकाश के लिए, जबकि आपने हमें सही सलामती से पहुँचाया। प्रभु जी, हमारे जान और माल की हिफाजत करें। प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपका कलाम कहता है, यहोवा का धन्यवाद देने वाला उसकी महिमा करता है। प्रभु, धन्यवाद के साथ हम आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु सेंट जेम्स के रूप में पिता परमेश्वर हमें एक ऐसा दास मिला, आपका एक ऐसा सेवक मिला जिसने प्रभु आपके कार्य को आगे बढ़ाया, जिसने आपके कलाम को आगे बढ़ाया, और प्रभु आपके नाम के कारण वो इस दुनिया से कूच कर गया। प्रभु, उसको रहलत करनी पड़ी प्रभु आपके नाम के कारण। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सेंट जेम्स के लिए प्रभु जी, जिनके जरिए प्रभु हमें एक कलाम, ये पत्री मिलती है खुदावंद। आज हम पिता परमेश्वर 161st प्रभु एनिवर्सरी सेंट जेम्स चर्च की प्रभु मनाते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं एक एक कलीसिया के सदस्यों पे आपकी अनुग्रह और आशीष बनी रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं अन्य चर्चेस के लिए भी अपनी यही प्रार्थना करता हूँ। सेंट एंड्रूज की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इस कलीसिया में प्रभु अपनी आशीष और अनुग्रह बहुतायत से उतारिए। प्रभु, इस पूरी इबादत को आपके हाथों में रखते, विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसकी 35 से लेकर 40 आयत। मरकुस 10:35 से 40 आयत। कलाम इस प्रकार से कहता है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ तुम उसे लोगे, पर जिसके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाने मेरा काम नहीं है। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, एक गीत गाएंगे हम सब परमेश्वर के जलाल में। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। गीत नंबर 46, मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार, प्रभु मैं धोते धोते हुआ लाचार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी
बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो जीवन के रूप में आपने हमें दिया परमेश्वर, ये मुबारक मौका दिया कि हम सेंट जेम्स के जीवन पे प्रभु एक पिता परमेश्वर एनालाइज करेंगे उनके जीवन को और देखेंगे किस तरीके से उनका जीवन हमसे बातचीत करता है। अपने कलाम को समझाने की, उसको अपने लोगों तक पहुंचाने की सामर्थ्य अपने दास को दीजिए प्रभु जी। अपनी आवाज़ को आपके हाथों में रखता हूं परमेश्वर, चाहता हूं प्रभु इसके जरिए कलाम बहुतायत से आपकी भेड़ों से बातचीत करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के मधुर, मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने 161st एनिवर्सरी, 161 साल हम याद करते हैं संत जेम्स को, जिनके जरिए परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह और आशीष से परिपूर्ण किया और ये मुबारक मौका दिया कि हम उनके जीवन के द्वारा अपने जीवन को का आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे, अपने दास और दासियों से क्या उम्मीद, क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें। जी हाँ मेरे अजीजों, ये जब्दी और सलोमी के पुत्र याकूब की बात कर रहा हूं मैं, जिसको जेम्स द ग्रेटर भी कहा गया, जिसका जन्म हुआ था 5 सेंचुरी बीसी, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 5 साल पहले इसका जन्म हुआ था। और याकूब की डेथ हुई 44 CE कॉमन एरा में जेरूसलम में, और पैदा हुए थे ये कहाँ, गलील में पैदा हुए थे, बैतसैदा में। ये पहले डिसाइपल थे यीशु मसीह के, पहले वो थे, सेवक थे, जिनको कि अग्रिपा, हेरोद अग्रिपा ने मार दिया था। और इन्हीं का सिर्फ वर्णन दिया गया है बुक ऑफ एक्ट्स 12वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। प्रेरितों का काम उसका 12वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत में आपको मालूम पड़ेगा कि जेम्स जो था वो कितना इम्पोर्टेंट था प्रभु यीशु मसीह के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे कि उसने अपने जान देने तक अपने प्रभु को अपने साथ बनाए रखा। अजीजों, जो पहले 4 डिसाइपल्स यीशु मसीह ने बनाए थे, अर्थात पीटर, जेम्स, जॉन और एंड्रू, ये चारों ही हर जगह प्रभु के मुख्य स्थानों पर ये पाए गए। और अगर हम जेम्स की बात करते हैं तो वो कई जगहों पर, ऐसे जगहों पर रहा जहाँ पे कि वो गवाही दे सके कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बड़े कार्य किए, और प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए वो हम देख सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं। जिसमें कि याईर की बेटी, अगर आप मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 37वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, याईर की बेटी को जब ठीक करना था तो यीशु मसीह ने जिन चेलों को अपने साथ लिया उनमें से एक याकूब भी था,
दूसरा हम देखते हैं ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस, जब उसका स्वर्गीय रूपांतरण हुआ, रूप बदल गया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 2री आयत में देखेंगे, वहां पे भी हम याकूब को पाते हैं। गतसमनी के बगीचे में जब यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना करने के लिए अपने गए, मार्क 14:33, वहां पे भी हम देखते हैं जिन चेलों को वो अपने साथ लेकर के गए उनमें से याकूब एक था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोस्टल्स में से एक था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपोस्टल था प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो हर एक महत्वपूर्ण जगहों पर याकूब को अपने साथ रखते थे। या ये भी कहना सही होगा क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इन चेलों को चुना था, इसलिए उसका विशेष आकर्षण जो था वो इन चेलों के साथ रहता था। और याकूब को हम बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस पे तो नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है, जहाँ जिंदगी और मौत की बात हो रही है, वहाँ हर जगह पर हम देखते हैं याकूब उपस्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि याकूब यीशु मसीह के इनर सर्कल में था, ऐसे साथियों में था जो बहुत नजदीक थे यीशु मसीह के। यीशु मसीह अपनी शायद सारी बातें उनसे शेयर करता होगा। तो आज इतने बरसों के बाद 161वीं वर्षगांठ जब हम मनाते, तो किस चीज को, याकूब के जीवन से किस चीज को याद करना चाहते और क्या पाना चाहते उससे, हम देखेंगे। अगर हम मरकुस सुसमाचार का 10वां अध्याय उसके 35 से 40 आयत अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ कलाम कहता है, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर दे। जो कुछ हम तुझसे मांगे, अक्सर हमारे और आपके जवान से भी यही बात निकलती, प्रभु जो कुछ हम मांग रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए, जो कुछ हम चाह रहे हैं वो हमारा पूरा हो जाए। हे गुरु हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ड आता है, हे गुरु हम चाहते हैं। इंसान अपनी आखिरी सांस तक चाहता ही रहता है, उसकी चाहतें अंतिम सांसों तक चलती रहती, कभी खत्म नहीं होती। उसके सांस के साथ साथ उसकी चाहत खत्म होती। उसके बाद फिर वो क्या करता, पहले चाहता है इंसान, फिर उसे मांगता है ना। बाइबल कहती बहुत सारी चीजें हम मांगते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारी भले के लिए नहीं होती है जिन चीजों को हम मांगते हैं। और फिर हमारी तीसरा स्टेप होता है, हमको वो चीज को पाना होता है। जो चीज हम चाहते और मांगते हम उसे पाना चाहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे याकूब के जीवन में बहुत ही, जेम्स के लाइफ में बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह से अपनी मांगों को लेकर के यीशु के पास आए। वो जानते थे कि वो यीशु मसीह के इनर सर्कल में है, वो जानते थे कि यीशु मसीह उनकी बात को नहीं टालेगा, वो जानते थे कि यीशु मसीह हर जगह उनको अपने साथ लेकर के चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है यीशु मसीह हमारी बात मान ले। अक्सर हम और आप भी यही करते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ते, दुआ करते, विश्वास में रहते, तो हम सोचते हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं वो यीशु मसीह हमारी मांगों को मान लेगा। ऐसा जरूरी नहीं है अजीजों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छाओं, जो हम मांग रहे हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी हो ही जाए। आखिरी सांस तक हमारी चाहत कभी खत्म नहीं होती। हम मरते मरते भी, इंसान मरना, इस दुनिया से स्वर्ग तो जाना चाहता है, लेकिन इंसान मरना नहीं चाहता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है करोड़ों रुपया खर्च करते हुए जान को बचाने के लिए, बस डॉक्टर किसी तरीके से हम जिंदा रहें, पैसा जितना भी लग जाए। इंसान की चाहत जीवन के लिए कभी खत्म नहीं होती है। और यहाँ पे हम देखें याकूब और उसके भाई को, तो वो ये दोनों भाई प्रभु यीशु मसीह से आकर कहते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं तू हमारे लिए कर दे। हम भी जब यीशु मसीह के पास जाते हैं तो हम ये कहते हैं जो कुछ हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे लिए कर दी। तो हमें सीखना ये चीज कि हम क्या चीज परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या चीज हम चाह रहे हैं, क्या वो चीजें हमारे भले के लिए, क्या वो चीजें यीशु मसीह हमारे जीवन में पूरा कर देंगे, तो क्या उससे हमें आशीष मिलेगी या नहीं मिलेगी। यीशु मसीह का उत्तर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। यीशु मसीह ने कुछ और बात नहीं करी, छूटते उनको ये जवाब दिया, अरे भाई मांग तो रहे हो अच्छी बात है, भाई विश्वास भी कर रहे हो अच्छी बात है, भाई दुआ भी कर रहे हो अच्छी बात है, भाई बाइबल भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि तुम क्या मांगते हो
तुम ये नहीं जानते। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर थे उन्होंने कहा, हे प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों के लिए जान कह रहे हैं, हे प्रभु ये नहीं जानते कि क्या मांग रहे हैं मुझसे। अक्सर हमसे ये गलती होती है कि हम नहीं समझ पाते कि हमें क्या मांगना है। मांग के अनुसार ही प्रोडक्शन होता है, जैसी मांग वैसा प्रोडक्शन। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने खास चेलों से ये बात कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। इसका मतलब कई बार ऐसी बात हो जाती कि हम अपनी सोच से ज्यादा प्रभु के सामने मांग लेते हैं। हमको जितना डिजर्व नहीं करते उससे ज्यादा मांग लेते हैं हम प्रभु से। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से कह रहे तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। याकूब तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो। अजीजों, ये चेले नहीं, ये हमको और आपको प्रदर्शित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये हमारा कैरेक्टर खोल के रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। ये हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में प्रभु है तो जरूरी नहीं है कि हम जो कुछ भी मांगे प्रभु वो हमारी मांगे पूरी करते। बहुत जरूरी है इस बात पे गंभीरता से विचार करना, क्योंकि तब जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम अविश्वास में आ जाते हैं। हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखना छोड़ देते हैं, हम प्रभु के ऊपर उम्मीद रखना छोड़ देते हैं, हम मनुष्यों पे उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे उम्मीद करते हैं उनकी उम्मीद कभी कभी नहीं उखड़ती है। जब यीशु मसीह ने कहा क्या तुम क्या मांगते हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पी सकते हो। और उन्होंने उससे कहा हमसे हो सकता है। आज याकूब का ये पैगाम मेरे और आपके लिए है, हमसे ये हो सकता है। जो चीजें आज तक असंभव दिख रही थी हमें जीवन में कि ये नहीं हो सकती है, ऐसा कैसे होगा, ये तो हमारे लिए असंभव है, ये करना मेरे बस में नहीं है। आज याकूब हमसे और आपसे कह रहा है हमसे ये हो सकता है। आज खुदावन मुझे और आपको कह रहा है अजीजों, इससे आज 25 जुलाई है, सिर्फ 5 महीने रह गए हैं इस साल को खत्म होने के लिए। बहुत सारे रेजोल्यूशंस हमने पास करे थे, 1 जनवरी को हम ये करेंगे, बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, बहुत सारी चीजें हमने कही थी कि हम ये छोड़ देंगे, यहाँ हम ये करने लगेंगे। लेकिन अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पूरे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आज याकूब और यूहन्ना हमसे कहते, याकूब कहता है हमसे कि हमसे ये हो सकता है। यीशु मसीह भी चकित थे ये बात देख करके कि वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, और एक्चुअली जो उन्होंने कहा वो उनके जीवन में पूरा हुआ। 12वां अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय की दूसरी आयत में आप देखेंगे, आपको मिलेगा कि जो उन्होंने कहा वो पूरा हुआ। वो मृत्यु तक यीशु के साथ रहे और यीशु मसीह के कारण यंग जवान चेला मारा गया। कैसे मारा? हेरोद अग्रिपा ने उसका गला कटवा दिया। जो ये कह रहा था हमसे ये हो सकता है, क्या जान दे दे तक तो वफादार बना रहेगा? हाँ प्रभु हमसे ये हो सकता है। क्या विषम परिस्थितियों में तेरा विश्वास टूटेगा नहीं? हाँ प्रभु हमसे ये हो सकता है। क्या जब सब सारे लोग तेरे विरोध में खड़े हो जाए तो भी क्या तू मेरा दामन थामा रहेगा? आज खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये पूछते हैं तो हमारा जवाब होना चाहिए हाँ प्रभु हमसे ये हो सकता है। एक जीवन जो खुदा की आशीष से इस दुनिया में आया, खुदा की आशीष से जिया और खुदा के लिए ही इस दुनिया से चला गया, उसके जीवन से हमें सीखना है कि हाँ हमसे हो सकता है। हाँ अगर हम चाहेंगे तो सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाएगा, अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए संभव हो जाएगा। बाइबल कहती है विश्वास रखने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो आज मुझे और आपको ये संदेश याकूब के जीवन से लेना है कि हम जब प्रभु के पास जाए तो जरूरी नहीं कि हम जो कुछ मांग रहे वो हमें मिल ही जाए, लेकिन अगर मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, परिस्थितियां अच्छी हो बुरी हो, है ना, हमारे पास अच्छी चीजें हैं या नहीं है, हमारे पास हमारी सुविधाएं हैं या नहीं है, फिर भी हमको ये कहना कि हाँ प्रभु जिस हल पे तूने हमारा हाथ रखवाया हम उसको जोतेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हमने तेरी सलीब उठा ली है प्रभु, हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे।
अजीजों, आज के दिन का ये संदेश है, प्रभु हमसे ये हो सकता है। आज हमसे ये प्रभु के दास कह रहे हैं कि हाँ, आपसे सब कुछ संभव है। जैसा नेपोलियन ने कहा था, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। आज मैं और आप भी इस बात को समझ लें कि असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। यदि हम प्रभु के संरक्षण में, प्रभु के अगुवाई में रहते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। और ये याकूब समझ चुका था बहुत अच्छी तरीके से कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव हो सकता है। इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात कही कि मैं तेरे राइट और लेफ्ट में बैठ सके, हम दोनों भाई, ऐसा कुछ इंतजाम कर दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मेरे बस में नहीं है। क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। आपके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। खुदा अपनी करुणा और दया से आपको भरे। आज का दिन आपके लिए मुबारक करे। याकूब के जीवन को हमें देखना और समझना है कि एक जवान लड़का किस तरीके से प्रभु में आता है, प्रभु की अगुवाई में चलता है और अंतिम समय तक वो प्रभु के साथ बना रहता है। अपनी मृत्यु नहीं, इच्छा मृत्यु नहीं, उसे मर्डर किया जाता है। ही वॉज बैडली मर्डर्ड बाय हेरोद एग्रिपा, लेकिन उसके बावजूद भी वो विश्वास में बना रहा और आज एक मजबूत खंबा बन करके सेंट जेम्स के रूप में, आज हम सेंट जेम्स डे के रूप में हम उसे मनाते हैं। उसकी मृत्यु को हम याद करते हैं, उसके जीवन को हम याद करते हैं और प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु हमको भी ऐसा ही जीवन, हमको भी ऐसी योग्यता दे, हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि हम भी सेंट जेम्स के जीवन को देखें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। अजीजों, स्पेन में इनकी डेड बॉडी को रखा गया और स्पेन के सबसे बड़े जो श्राइन बनी, जहां पे लोग पूजा स्थल बना, वो सेंट जेम्स का था। पेट्रन सेंट कहलाए वो स्पेन के। अजीजों, वहां के हर एक लोग याकूब को रोज याद करते हैं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम सेंट जेम्स को याद करें और अपने जीवन को बरकतों और आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मुबारक मौका हमें दिया कि आपके दास और दासियों के जीवन पे हम नजर डालें प्रभु, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, कुछ पाएं प्रभु, और अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, जितनों ने इस कलाम को सुना है प्रभु, वो सब आपकी आशीष को ग्रहण करें। हमारी कलीसियाओं में जो बीमार है, परेशान है प्रभु, उनकी सुधि लीजिए, उनको ठीक कीजिए। वो जो बच्चे प्रभु नई क्लासेस में गए हैं प्रभु जी, या जो बच्चे अपने एग्जाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें। हमारे डायसिस के तमाम अधिकारियों को प्रभु आपके हाथों में रखते, सबको सुरक्षित रखिए। तमाम अपने दास दासियों को सुरक्षित रखिए। खासतौर पर प्रार्थना अपने बिशप साहब के लिए, उनको प्रभु स्वस्थ दीजिए, अच्छा चंगाई दीजिए उनको प्रभु जी, उनके पैरों की दिक्कत को दूर कीजिए और खुदावंद उनके संरक्षण में होने दीजिए कि ये डायसिस और आगे बढ़ सके प्रभु, आपका कार्य और आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपनी कलीसियाओं को आपके चरणों पर लेके आते और इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी ऐसे आसमान में पूरी होती हुई जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, हमें कसूरों को माफ कर जैसे कसूर वालों को माफ करते हैं। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।